हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज गए और मैं उठ गई हूँ। ये गए हैं दूध लाने, देखूँगी बाहर पानी वगैरह डालूँगी, उसके बाद मैं और काम देखूँगी। चाय तो ये आ जाएंगे तभी बनाऊँगी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आपसे बात करने के बाद फिर मैंने नहाना धोना किया, चाय पानी किया कि सुबह इतनी जल्दी रहती है कि चाह कर भी मैं कैमरा नहीं लगा पाती। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमी लगे तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। और बस मेरा काम शुरू हो गया। मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ, वो भी आ गई थी तो झाड़ू पोंछा करेगी, वो अपना काम करेगी और तब तक मैं सारी डस्टिंग, बेड और ये सब जो भी है सेट करना होता है मुझे, मैं सारा करती हूँ। और उसके बाद वो झाड़ू पोंछा करती है। वैसे तो इन लोगों से भी करवा लो, लेकिन वो झाड़ू पोंछा ही अच्छे से कर लें वही बहुत है। बेड का अगर हमने ऐसा कुछ कर भी दिया डस्टिंग का, तो फिर हमें पीछे पीछे घूमकर हर बार बताना ही पड़ेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम अपने घर का काम करते हैं वैसे ये लोग नहीं करती हैं। पर चलिए ठीक है, हम लोगों को इनकी ज़रूरत है इसीलिए तो इनको लगाना पड़ता है, नहीं तो क्यों लगाएं। और सुबह उठो तो मेरी इतनी भागम भाग हो जाती है। और इसके बाद जब मैं खाना पीना, मतलब फिर मेरा 11 साढ़े 11 12 बजे तक सारा काम ही निपट जाता है, क्योंकि ये भी चले जाते हैं ऑफिस, गुनगुन भी स्कूल चली जाती है। बाकी ये रोटियां सुबह से ही खाना पीना शुरू होता है और होता ही रहता है। मैं अपने पापा से कभी बात करूं और कहूँ क्या हो रहा है खाना, अरे होटल बना चला रही हो क्या जो सारे दिन खाना बनता है। लेकिन वो सुबह का खाना फैला ही रहता है, क्योंकि वो सुबह इनके लिए बना, गुनगुन के लिए बना। फिर मैं ये सोचती हूँ अभी से सेक के रख दूँगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। पर कभी ये भी सोचती हूँ कि चलो रख देती हूँ सेक कर, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद सेकूँगी तो भी ठंडी हो जाएंगी और 2 घंटे बाद सेकूँगी खाऊँगी तब तक वो ठंडी हो जाएंगी। तो मैं रोटियां सेकने के लिए किचन में आ गई, क्योंकि मैंने वो सारी डस्टिंग वस्टिंग कर दी थी और दूध भी रख दिया था तो वो गर्म हो गया। तो मैंने कहा चलो अब ये रोटी का काम है वो भी निपटा लेती हूँ, फिर चैन से अपना कुछ और काम देखूँगी। तो रोटी मेरी बन गई हैं। आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरी रोटियां बन के रख गई हैं। और ये मैंने जो चौकी और बेलन है वो भी रख दिया है धो के। और ये सब साइड में रखने के बाद एक रोटी रह गई थी जो पीछे से मैं ज़रा हैवी सी बना के डालती हूँ कुत्तों के लिए। मेरा टॉमी तो नहीं खाता इतनी मोटी, लेकिन मैं बाहर के कुत्तों के लिए भी बनाती हूँ। कुत्तों के लिए क्या बनाती, हम क्या बनाएंगे, वो तो अपनी किस्मत का खाते हैं। पर ये थोड़ा पीछे से, मैं हमारे यहाँ कहती हैं कि पीछे की रोटी कुत्तों को डालनी चाहिए, तो फिर मैं उनको बना देती हूँ। और ये रोटी बनाने के बाद अब मैं करूँगी स्लैब और काउंटर, गैस स्टोव और ये काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। और ये सब तो खैर किचन में मैं किसी को घुसाती नहीं हूँ इसलिए। तो आप लोगों से बात करते करते मेरा बहुत सारा काम है जो निपट गया है। और ये जो बर्तन जो दो चार जो वो धो के गई थी उसको भी लगा दूँगी जगह पर। और ये मलाई मुझे आज वो करनी थी, दही जमा के रखा था एक भगोनी भर के मलाई, तो उस मलाई का आज मठा बनाऊँगी, उसमें से घी निकालूँगी। तो मैं वो ताज़ा पानी आ रहा था तो मैंने ताज़ी वाले नल से लिया है और मैंने ये कर दी इस डिब्बे में, डोलची है जो उसमें। अब इसको मैं चला लूँगी इस मलाई को और इसमें से घी निकला है। ब्लेंडर से तो वैसे भी बड़ी जल्दी निकलता है। और ये छोटे मोटे काम है घर के जो हमारे एक्स्ट्रा में रह ही जाती हैं। आजकल करते करते कितने दिन हो गए तब से मैंने मलाई नहीं चलाई थी, तो मैंने कहा चलो आज तो इस काम को भी फिनिश कर लिया जाए, क्योंकि पड़ा रहेगा करना तो हमको ही होता है। तो फिर उसको कहाँ, और ठंड भी इतनी पड़ रही है अब की बार तो शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे, मैं पहले भी कह रही थी, मुझे नहीं याद है कि पिछली बार कम से कम 10 साल पहले पड़ी होगी ऐसी सर्दी, ऐसी अब की बार पड़ी है। तो आपसे बात करते करते और मेरी मलाई से घी भी, वो बटर या नौनी घी मलाई जो भी आपका वो निकल आया है, तो मैं छाछ को अलग कर लूँगी और उसको अलग कर लूँगी और इसको रख दूँगी। छाछ भी आज तो बिल्कुल दूध जैसी निकली जैसे दूध होता है। और इस डिब्बे को मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि वो
सुबह तो कर गई लेकिन अभी मना करके गई है, वो शाम को नहीं आएगी और कल सुबह भी नहीं आएगी। उसको आंटी के डॉगी ने काट लिया है तो वो डॉक्टर पे जाएगी दिखाने के लिए। मैंने तो कहा भी था कि इन लोगों को लगे होते हैं ज़रूरत, फिर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दिया कि पता नहीं चलता है इस चीज़ों का, तो अच्छा है ठीक है वो दिखवा ले तो ये ज़्यादा सही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। के लिए तो क्या, और देखिए मेरे कान्हा जी, अब खाना पीना होगा मेरा बाद में।